ट्रैफिक क्राइम और रोड सेफ्टी का बहुत क्लोज नेक्सस है। पूरी दुनिया में ट्रैफिक क्राइम को बहुत सीरियस लिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। पूरी दुनिया में 1.35 मिलियन एनुअली लोगों की डेथ्स होती हैं रोड्स के ऊपर, या रोड क्रैशेस की वजह से, या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से। ये बहुत बड़ी डेथ है। ये सेकंड थर्ड लार्जेस्ट काज ऑफ डेथ इन द होल वर्ल्ड। इसकी वजह से इवन पाकिस्तान इज़ नॉट एक्सेप्शन। ये मैं 2018 से WHO की रिपोर्ट आपके साथ कोट कर रहा हूँ, जिसके मुताबिक 27,582 डेथ्स रिकॉर्ड की गई एक साल में, सिर्फ 2018 में। आ, ये सिर्फ डेथ्स हैं। जो लोग ज़ख्मी हुए, डिसेबिलिटी का शिकार हुए, ओवर 50,000 लोग जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं रोड क्रैशेस की वजह, सिर्फ पाकिस्तान में। जब मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान में कहीं ना कहीं 1 मिनट में रोड एक्सीडेंट्स हो चुका होता है, और इसमें भी 70% मोटरसाइकिल्स इन्वॉल्व हैं। जो रोड एक्सीडेंट्स की वन ऑफ द लार्जेस्ट काज जो है वो मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल की वजह से जनरली हेड इंजरी होती है, और अगर हेड इंजरी हो जाए तो इंसान का, और अगर उसमें दो तरह का एक्शन होता है कि या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे भी इंसान नहीं बचता, या ब्लीडिंग नहीं होती और खून इंसान के दिमाग में जम जाता है, उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। नर्व सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो ये इसकी सोशल कास्ट भी है। ये जो 27,582 लोग मरते हैं, वो कितने घरानों को उजाड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज भी जब किसी से बात करें कि ट्रैफिक, रोड एक्सीडेंट, रोड क्रैशेस सीरियस क्राइम है, तो लोग हंसना शुरू कर देंगे कि ये एक अब नॉर्मल इंसान है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि इसकी वजह से बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे 4% जीडीपी पाकिस्तान का, 4% जीडीपी इक्वल टू ओवर 10 बिलियन US डॉलर, जो हम हर साल रोड क्रैश की नज़र करते हैं। इसमें दो तरह तीन तरह की कास्ट शामिल होती हैं। एक, वो जो रोड के ऊपर दो गाड़ियां आपस में लगती हैं और रोड क्रैशेस हो जाते हैं, गाड़ियों का नुकसान होता है। दूसरा, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा है। तीसरा, एक इंडिविजुअल का जो फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है। चौथा, जो इंसान की अपॉर्चुनिटी कास्ट है कि एक अगर इंसान सही सलामत होगा तो वो ज़िंदगी में कितना पैसा कमाएगा। ये तीन तरह चार तरह की कास्ट जो है कैलकुलेट करके ये बताया जाता है कि ये 4% जीडीपी ऑफ नेशनल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हम खर्च कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये तकरीबन 10% तक डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, और डेवलप वर्ल्ड में कम है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास 4% जो है वो टोटल व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं पूरी दुनिया की निस्बत। और उसमें रोड एक्सीडेंट्स की नज़र 44, यानी रोड क्रैशेस 44% होते हैं। यानी गाड़ियां कम हैं, रोड क्रैशेस बहुत ज़्यादा हैं। और एज़ कम्पेयर टू द डेवलप वर्ल्ड, जहाँ पे सिर्फ 44% व्हीकल्स हैं और सिर्फ 4% जो है वो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लाइसेंसिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ सीरियस पेनल्टीज़ हैं। रोड अगर एक्सीडेंट हो जाए तो किसी को रोड छोड़ने की इजाज़त नहीं है, या अपनी जगह छोड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर वो छोड़ देंगे तो सीरियस पेनल्टी, यानी हिट और रन की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत से ज़्यादा है। तो इसलिए कि, और इस वजह से वहाँ पे बहुत कम रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। जबकि हमारे पास, इसको कहते हैं ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह ताला ने किया है, हम इस पे बिलीव करते हैं कि ये अल्लाह ताला का मामला है। लेकिन इंसान को पहले ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बाकी दुनिया में क्यों कम रोड एक्सीडेंट्स की वजह से सज़ाओं की वजह से कम एक्सीडेंट हो रहे हैं, जबकि हमारे पास ज़्यादा हैं। और फिर इसी तरह से मोटर व्हीकल्स जो कोड डिफ़ाइन किए गए हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कोई हार्डली बॉदर करता है कि वो हेलमेट पहने, जबकि पूरी दुनिया में अगर दो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो फ्रंट वाला भी, ड्राइवर भी पहनेगा, और जो उसके साथ पैसेंजर है वो भी पहनेगा। दोनों के ऊपर स्ट्रिक्ट कोड्स अप्लाई होते हैं कि आपने अगर वायलेशन की, हेलमेट नहीं पहना, या गाड़ियों कारों के अंदर सीट बेल्ट नहीं बांधे। यहाँ मैं एक और वजाहत करता जाऊँ कि अगर स्पीड पे कोई एक इंडिविजुअल जा रहा है
مثال پہ 70 پہ یا 80 پہ جا رہا ہے تو 5% ڈیتھ کے چانسز ہیں، لیکن اگر وہ سپیڈ اوور 80 ہو جائے گی تو وہ 10% 15% تک چانسز ہیں ڈیتھس کے، تو اس لیے سپیڈنگ بہت ضروری ہے۔ سیٹ ہیلمٹ کی وجہ سے اگر کسی نے باندھا ہوا ہے تو اوور 60% چانسز ہیں کہ اس کی ڈیتھ نہ ہو یا اسے سیریس انجری نہ ہو۔ تو یہ اس وقت تک پاکستان میں روڈ ایکسیڈنٹس نہیں کم ہوں گے اور ہیومن لاس اور فائنینشیل لاس کم نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے لیے انتہائی اسٹرکٹ رولز نہیں بنیں گے۔ اور اسٹرکٹ رولز جو کہ ہمارے پاس ہیں، کچھ رولز ہیں جو کہ اسٹرکٹ نہیں ہیں، ان کو اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ان کے اوپر اور لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے، سیریس پینلٹیز امپوز کرنے کی ضرورت ہے، فائنس امپوز کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ لیکن اباوال اس کو انتہائی سیریس کرائم ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو روڈ سیفٹی ون آف دا سیریس چیلنج نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے، اور پاکستان کو اور خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کو اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی سیفٹی کے لیے اور اپنے فائنینشیل لاس سے بچنے کے لیے روڈز کے اوپر جو وائلیشنز ہیں ان کو کم کرنا ہوگا، روڈ سیفٹی کو مینٹین کرنا ہوگا اور اسے سیریس کرائم ڈکلیئر کرنا ہوگا۔